हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3.3 उसका बचा हुआ सवाल। हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर सवालों को देख चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं 3 नंबर सवाल से। 3 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब पहला नंबर सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इन्हें ज्ञात कीजिए। हमें दोनों संख्याएं निकालना है। आइए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग दोनों संख्या को मान लेंगे। हल माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या है y। ठीक है, हम लोग मान लिए। अब आगे क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर हम लोग लिखेंगे शर्तवान। शर्तवान के हिसाब से दोनों संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई, अंतर बोला है इसीलिए हम लोग माइनस लगाएंगे। ठीक है, दोनों का अंतर 26 है। 26 है, ये हम लोग का हो जाएगा पहला नंबर समीकरण। अब आगे बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी शर्त 2। शर्त 2 के हिसाब से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी x जो है वो दूसरी संख्या यानी y की 3 गुनी है, तो हम लोग y के साथ 3 को गुना कर देंगे। ये हम लोग का हो जाएगा दूसरा नंबर समीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो दूसरा नंबर समीकरण है उसे हम लोग पहला नंबर समीकरण में पुट करेंगे। अब समीकरण दूसरा को समीकरण 1 में रखने पर दूसरा नंबर समीकरण है पहला नंबर समीकरण है x माइनस वाई बराबर 26 है। x के स्थान पर 3y पुट करेंगे। 3y माइनस वाई बराबर 26। अब सॉल्व कर देंगे। 3y माइनस वाई, 3 से y घट जाएगा यानी 3 से 1 घट जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 26। y का मान निकाल देंगे 26/2। इधर 2y के साथ गुना है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, काट देंगे, कितना हो जाएगा 13, यानी y का मान आ गया 13। ठीक है, y का मान आ गया 13। अब y का मान किस में रखेंगे, दूसरा नंबर समीकरण में रख देंगे। अब y का मान दूसरा नंबर समीकरण में रखने पर आइए रखते हैं। दूसरा नंबर समीकरण है हम लोग का x बराबर 3y, x बराबर 3y, x बराबर 3 गुना y का मान निकाले हैं 13। x बराबर 13 और 3 गुना करेंगे 39, तो x का मान भी आ गया। ठीक है, ये हम लोग का है दूसरा संख्या और ये हम लोग का है पहली संख्या। हम लोग माने थे ना, x और y माने थे, तो x का मान हो जाएगा 39 और y का मान 13 हो जाएगा। यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें दोनों कोण को निकालना है। संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री बनाता है। जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री बनाता है तो उसे हम लोग संपूरक कोण बोलते हैं। और पूरक कोण उसे कहते हैं जब दो कोण मिलकर
90 डिग्री बनाता है तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे हल माना बड़ा कोण x एवं छोटा कोण y। ठीक है, अब प्रश्नानुसार शर्त 1, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, यानी x प्लस वाई बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 1। अगला बोला है शर्त 2, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण हम लोग का है x बराबर छोटे कोण हम लोग का है y। क्या है? छोटा कोण हम लोग का y। बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी प्लस 18। ये हम लोग का हो जाएगा दूसरा नंबर समीकरण। ठीक है, अब हम लोग x का मान पहला नंबर समीकरण में पुट कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर पहला नंबर समीकरण है x प्लस वाई बराबर 180। x प्लस वाई बराबर 180। x का मान y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। y और y 2y हो जाएगा बराबर 180। इधर 18 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस 18 हो जाएगा। 2y बराबर घटा देंगे, 10 से 8 घटेगा 2, 7 से 1 घटेगा 6 और 1 162। y बराबर 162 बट्टा 2, इधर y के साथ गुना है, इधर डिवाइड हो जाएगा, काट देंगे 8 1 81 हो जाएगा, यानी y का मान आ गया 81। ठीक है, ये हम लोग का है छोटा कोण। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x बराबर y प्लस 18। x बराबर y प्लस 18। x बराबर y का मान निकाले हम लोग 81 प्लस 18 जोड़ देंगे, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 डिग्री। ये हम लोग का हो जाएगा बड़ा कोण और ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें ₹3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का कीमत ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का कीमत। आइए हम लोग हल करते हैं। हल माना
प्रत्येक बल्ला का कीमत x रुपया और प्रत्येक गेंद का कीमत y रुपया। ठीक है। अब प्रश्न से शर्त 1 क्या बोला है? 7 बल्ले तथा 6 गेंदे का कीमत 3800। 7 बल्ले का कीमत हम लोग माने x, तो हम लोग 7 के साथ x गुना कर देंगे, प्लस 6 गेंदे, 6 के साथ y को गुना करेंगे, y बराबर कितना में खरीदता है? 3800 में। ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 1। और आगे बोला है शर्त 2 से 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3x प्लस 5y बराबर 1750 में खरीदता है। ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है। अब दोनों में से किसी एक समीकरण को तोड़ेंगे। हम लोग पहला नंबर समीकरण को तोड़ते हैं और यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। अब समीकरण 1 से क्या है? 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x बराबर 3800, इधर 6y प्लस में है, इधर जाएगा -6y। x का मान निकालना है। 3800 माइनस 6y बट्टा 7, इधर x के साथ गुना था, इधर जाएगा डिवाइड। ये हम लोग का हो जाएगा तीसरा नंबर समीकरण। अब x का मान दूसरा नंबर समीकरण में हम लोग पुट करेंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3 इंटू x का मान निकाले हैं, ये हम लोग का है x का मान 3800 माइनस 6y बट्टा 7 प्लस 5y बराबर 1750। गुना कर देंगे, 3 0 0 3 0 0 8 3 24 24 के 4 2 हासिल 3 3 9 9 और 2 11 11,400 माइनस 3 छके 18 प्लस 7 इससे गुना होगा क्योंकि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 7 5 35 y बराबर 7 इधर डिवाइड है, इधर जाएगा गुना हो जाएगा। गुना कर देंगे डायरेक्ट। 7 0 0 7 5 35 35 का 5 3 हासिल 7 7 49 49 और 3 52 52 का 2 5 हासिल 7 एकम 7 7 5 12 12,250। यहाँ y है 18 माइनस 18y प्लस 35y घटा देंगे। 15 से 8 घटेगा 7, 2 से 1 घटेगा 1, बड़ा संख्या का प्लस है प्लस रहेगा। y बराबर 12,250
माइनस, इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 11,400। 17y बराबर, घटा देंगे, 0 से 0 घटेगा, 0 हो जाएगा। 5 से 0, 5 से 0 घटाएंगे 5, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2, 1 हाथ से ले लेंगे, 2 से 1 चला जाएगा 12, 12 से 4 घटेगा 8, 850। y बराबर 850 बट्टा 17, इधर गुना है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, काट देंगे 50 बार। y बराबर हो जाएगा 50। अब y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रख देंगे। 3 में रखने पर तीसरा नंबर समीकरण है, ये हम लोग का है तीसरा नंबर समीकरण। x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टा 7। 3800 माइनस 6, y का मान निकाले 50, 50 बट्टा 7। 3800 माइनस 6 × 5 = 30, 300 बट्टा 7। 0 से 0, 0 से 0, 8 से 3 घटेगा 5, 8 से 3 घटेगा 5, 3, 35 बट्टा 7, काट देंगे 500। x बराबर 500, ठीक है। x हम लोग माने थे बल्ला का कीमत, यानी बल्ला का कीमत हो जाएगा 500 और गेंद का कीमत हो जाएगा 50 रुपया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।